भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। अल्लाह के तख्त पर जाने के पश्चात काल ब्रह्म ने इसमें पुनः मानव रचना की। अब वो कादिर अल्लाह, कबीर अल्लाह जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, वो तो सिंहासन पर सतलोक में जाके बैठ गया। उसके बाद फिर इस शैतान ने, डुप्लीकेट अल्लाह ने, इसने फिर अपने तरीके से इंसानों की और उत्पत्ति की अपने भोजन के लिए। सबसे पहले इसने दुर्गा के साथ में शारीरिक संबंध बना के, क्योंकि दुर्गा इस काल की पत्नी है शैतान की, और इसने दुर्गा के माध्यम से 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। ब्रह्मा सबसे बड़ा बेटा है, उससे छोटा विष्णु, उससे छोटा शंकर जी। इन तीनों की उत्पत्ति करके ये काल, ये शैतान अपने 21वें ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में जाके बैठ गया गुप्त, और कहा कि दुर्गा अब मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और इन तीनों बेटों के माध्यम से तू मेरे भोजन का बंदोबस्त कर, आगे सृष्टि की उत्पत्ति करवा, नर और नारी पैदा करवा, और मेरे भोजन का इंतजाम करो, क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख मनुष्य शरीरधारी स्त्री पुरुषों को खाने का आदेश मिला हुआ है, श्राप लगा हुआ है इसको परमात्मा की तरफ से। तो ये ब्रह्मा जी के माध्यम से संतान उत्पत्ति करवाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान है, रजोगुण का देवता है। आज इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो, जो संतान उत्पन्न करने की जो प्रेरणा होती है, विषय वासना, ये ब्रह्मा जी के कारण होती है। ब्रह्मा जी रजोगुण का प्रधान है, क्योंकि ब्रह्मा जी को इस शैतान ने अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से ये ड्यूटी दे रखी है संतान उत्पन्न करने की, नर और नारी उत्पन्न करने की अपने भोजन के लिए। और विष्णु जी के माध्यम से आपस में सबको बांध के रखता है मोह ममता में, क्योंकि विष्णु जी शतोगुण प्रधान है। और फिर शंकर जी के माध्यम से लड़ाई झगड़ा करवा के, मार पिटाई करवा के, एक्सीडेंट में जैसे भी है, फिर ये लोगों की मृत्यु करवाता है, क्योंकि शंकर जी तमोगुण के प्रधान देवता हैं। अल्लाह के यानी उस कबीर परमेश्वर के तख्त पर जाने के बाद काल ब्रह्म ने यानी शैतान ने इसमें दोबारा मानव रचना की। उसका वर्णन आगे है। काल ब्रह्म ने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को यहाँ का संचालक बनाया है। कर्मों के अनुसार फल देना इसके अधिकार में दिया है, और स्वयं ये गुप्त रहता है। ये शैतान किसी के सामने नहीं आता, खुद ये अपने 21वें ब्रह्मांड में जाके बैठ गया, गुप्त रहता है। आगे इस पवित्र ग्रंथ बाइबल में कहीं पर मांस खाने का निर्देश है, वह उस पूर्ण ब्रह्म कंप्लीट गॉड का नहीं है। इसी प्रकार यदि पवित्र बाइबल में या पवित्र कुरान में कहीं भी मांस खाने का आदेश है, तो वह पूर्ण ब्रह्म कादिर अल्लाह का नहीं है, वह हमने नहीं मानना है। जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।